हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी। तो द बीपीएससी शो में आपका स्वागत है और इस स्वागत के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि 11,098 जो पद हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लेके आया है। इस बार न्यू न्यू वैकेंसी है ये 2023 का और ये इंटर लेवल पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय जो इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा है वो उसका विज्ञापन ये दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार कर्मचारी जो चयन आयोग है बीएसएससी ने 11,098, ध्यान से सुनिएगा, 11,098 पद सीट को लेकर आया है, जिसमें कि बहुत सारे सीट्स हैं, बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बहुत सारे पद हैं, जिसको मैं अभी आगे देखूंगा कब से कब तक फॉर्म भरवाना है, क्या इसमें सिर्फ पीटी होगा या पीटी प्लस मेंस होगा, क्या आपको मेंस भी देना पड़ेगा। यदि मेंस आपको देना पड़े तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम। और इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे और किस किस श्रेणी में किस किस पद पर वैकेंसियां हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। सिर्फ बता दूं दोस्तों, 3 पद को जोड़ा जाए तो वैकेंसी जो है वो 9,000 के करीब में होता है। तो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि कौन से वो 9,000 जो है, लगभग 9,130 वैकेंसी जो हैं वो 3 पद को सिर्फ हो रहे हैं। तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो पद हैं वो 9,130 वैकेंसी को पूरा कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हैं और आपको फिर मैं आपको उसके आगे सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस कौन कौन सा है, क्या क्या पीटी में पूछना है, कितना न्यूनतम मार्क्स आपको लेके आना है, सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एज ए गुरु दक्षिणा यदि आप चाहते हैं तो एज ए व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और टेक्निक को समझ सकें, इस वैकेंसी को वो समझ सकें कि किस तरह की वैकेंसी है और किस तरह की ये वैकेंसी में आप किस तरह से पढ़ाई करके और अच्छे तरीके से डायरेक्शन यदि आपको मिले तो आप इसे फतह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंटर स्तरीय जो पद हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो है मतलब कि द्वितीय इंटर स्तरीय जो संयुक्त परीक्षाएं हैं और उसका विज्ञापन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन जो है आवेदन प्रारंभ कब हो रहा है, तो ये 27/9/2023 से हो रहा है, मतलब इसी महीने 27 तारीख से। और ये आवेदन अंत कब हो रहा है, तो ये 11/11, लगभग दोस्तों 45 डेज का जो समय है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो वैकेंसी आई हुई है 12th बेसिस पे हुई है, मतलब कि जिन्होंने 12th कर लिया है उनके लिए वैकेंसी है। और मैक्सिमम तो कितनी भी डिग्रियाँ हो सकती हैं आपके पास, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात और आपको मतलब झटका देने वाली भी बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है बिहार के ही सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जबकि ये संपूर्ण भारत के लिए है। ये पूरे भारत के लिए वैकेंसी है, मतलब बिहार के अलावा और भी जितने भी राज्य हैं उनसे भी छात्र जो हैं इनसे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है इस डिटेल्स में लिखा हुआ है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग जो है बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां जो है आरक्षण कोटिवार के संबंधित अधियाचनाओं पर आयोग कार्यरत कार्यालय को प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है और इसमें क्या है, तो इंटर स्तरीय जो है प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन होगा। कौन कौन से कोटि पद में होना है चयन, तो इसे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात कि महिलाओं के लिए फॉर्म बहुत जरूरी है। महिलाओं को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 35% सीट मिली है, 35% उनका आरक्षण है। यहाँ पर क्लियरली आप लोग यहाँ विजिबल होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 35% का वैकेंसी। मतलब अब तो जो भी महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, जो भी महिलाएं सोचती हैं कि उन्हें अब किसी सरकारी विभाग में काम करना है, सरकारी पद लेना है, तो उन्हें अब पुरजोर लग जाना पड़ेगा। और यहाँ पर 35% जो सीटें हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कौन कौन सी सीटें हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है निम्न वर्गीय जो लिपिक हैं वो है पथ निर्माण विभाग में, और ये 12th बेसिस पर है या उसके समकक्ष यदि आप कोई भी डिग्री लिए हुए हैं। इसमें एक चीज़ है कि आप इसमें कंप्यूटर पर आपको हिंदी वर्ड का टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इस पद के लिए आपको हिंदी का टाइपिंग आना चाहिए कंप्यूटर पर, हिंदी का आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जो आगे है देखिएगा आप, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए भी है, ये मद निषेध के लिए है, जो प्रोहिबिशन है लिक्विड पर उसमें है। इसमें भी आपको कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में जो है आपको टाइपिंग भी जरूरी है। तो इसमें देखिए जो पहला तो जो था उसमें 38 वैकेंसी और उसमें 35% जो 13 वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए है। उसके बाद जो है 340 वैकेंसी और ये जो 105 जो महिलाओं के लिए है, इसमें दूसरे वाले में है जो मद्य निषेध और उत्पाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसमें मैं यदि आपको बता दूं तो ये आप लोग पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, द बीपीएससी शो के नाम से वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उससे ज्वाइन कर लें और उसमें हर अपडेट आपको दिया जाएगा। और इसमें जो है देख सकते हैं आप कि जो जो तीसरी वैकेंसी है इसमें भी 19 वैकेंसी है, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए है। और तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि आगे कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, और अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि किस में ज़्यादा वैकेंसियां हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं निदेशालय नियोजन परीक्षण जो है, इसमें जो ट्रेनिंग वाले होते हैं उसमें 239 वैकेंसी है, जिसमें से 72 वैकेंसियाँ जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसमें यदि मैं आगे बढ़ता चलूँ तो इसे आप पढ़ सकते हैं, एक एक वैकेंसी को आप लोग अच्छे से ज्ञात होना चाहिए आप लोगों को, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे और तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसियाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,098 वैकेंसियाँ हैं। यदि मैं आगे देखूं तो इसमें आप देखिए उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए नगर विकास एवं आवास में है 2,039 वैकेंसियाँ, ठीक है। उसके ऊपर और देखते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर देखेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर है 3,559 वैकेंसी, और ये किसमें है तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, ठीक है। ये लेवल 2 का वैकेंसी ये सब रहता है। उसके बाद पंचायत सचिव का वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो ये क्या है, आपने देखा होगा पंचायत जो एक वेब सीरीज था उसमें जो जीतू भैया होते हैं उनकी वैकेंसी आपका है, वो पंचायत सचिव ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3,532 जो है वैकेंसी है उसकी, और इसमें से सिर्फ पूरे के पूरे 1,022 जो ये महिलाओं के लिए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 3 पद 3,559, 3,532 और 1,022 सॉरी 3,559, 3,532 और यहाँ जो नीचे आपका 2,039 पद, तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 9,000 से अधिक पद हो रहे हैं। यहाँ पर 9,000 वैकेंसियाँ यहाँ पर इन तीनों डिपार्टमेंट में लगभग आई हुई है। टोटल 11,098 वैकेंसी है, लेकिन 9,000 जो 130 वैकेंसी के आसपास में है वो यहाँ पर सिर्फ आई हुई दिखती है। तो आप लोग यहाँ पर वो इस तरह से आप लोग इन सब डिटेल्स को देखें और पढ़ें। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरक्षण वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बात की हुई है, ठीक है। और यदि और आगे बढ़ूँ तो इसमें पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए भी है, डब्ल्यूज के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर के लिए भी है, यदि स्वतंत्रता सेनानी के वो नाती पोता भी हैं तो उनके लिए भी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यदि मैं उम्र सीमा की बात करूँ तो सबसे बड़ा फैक्टर के उम्र सीमा क्या क्या है, तो देखिए सबसे कम जो है वो 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 12th यदि आपने पास कर लिया और 18 वर्ष है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। और उसके बाद यदि मैं आपको बताऊं तो ये देखिए आप अनारक्षित जो है वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, ठीक है, जो जनरल है। उसके बाद जो अनारक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 40 वर्ष है। उसके बाद जो ओबीसी वगैरह हैं नॉन क्रीमी लेयर के उनके 40 वर्ष हैं, पुरुष या महिला दोनों। और उसके बाद जो SC ST लोग हैं तो उनके लिए 42 वर्ष हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से जो उम्र सीमा दी हुई है इसको आप ध्यान रखते हुए आप मतलब कि आगे देखिए और बढ़िए मतलब इसमें, ठीक है। और इसमें यदि मैं देखूं तो परीक्षा शुल्क की बात करूं तो इसमें देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 540 रुपये हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो वो जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये है। फिर जो भी डिसेबल्ड पीपल्स हैं, दिव्यांग वगैरह हैं, उनके लिए 135 है। और महिलाओं के लिए भी मतलब कि जो भी महिलाएँ हैं जो बिहार से हैं उनके लिए 135 रुपये है। और सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट जो कि यहाँ पर लिख दिया है कि बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष या महिला के लिए यहाँ पर 540 वैकेंसियाँ 540 रुपये यहाँ पर आपको लगेंगे। मतलब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार के बाहर के लोग भी आ रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन है ये तगड़ा होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। और आपको सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, क्लासेस तो हर लोग कर लेते हैं लेकिन उसमें कंटिन्यूटी आप लोग नहीं रख पाते हैं। जो निरंतरता होती है वो आप लोग नहीं रख पाते हैं। जो डेली बेसिस पे आप लोग को जो कोटा मिलता है वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और कुछ ही 1-2 दिनों में मैं आपके सामने आऊँगा और इसे लेकर आऊँगा कि आप निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं, कंटिन्यूटी कैसे बनाए रख सकते हैं, रोज़ डेली बेसिस पर आप कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं होता जब तक आप लोग उसमें डेडिकेशन और कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे। आप लोग उसे रोज़ पढ़ना आपको पड़ेगा और रोज़ अपने कोटे को पूरा करना पड़ेगा। चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ें, 4 घंटा ही पढ़ें या फिर आप 8 घंटा ही पढ़ें, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना पड़ेगा। यदि हाँ हो सकता है कि आप किसी इमरजेंसी के लिए 1-2 दिन मतलब एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाइए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। तो इसी तरह से मैं आपके साथ रहूँगा और
आपके साथ मैं शेड्यूल रोज का जारी करूंगा इस बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए, और जब तक एग्जाम नहीं हो पाता है हम लोग उसे रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग उसे बार बार पढ़ते रहेंगे और कंटिन्यूटी बनाते रहेंगे। आप लोग कंटिन्यूअस रहिएगा, देखिए एग्जाम निकलता है कि नहीं निकलता है। हम आप लोगों के लिए निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करेंगे, और इसमें हर दिन का जो डेली शेड्यूल होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, और उसे आप लोग क्लियर कीजिए। उसके बाद हम लोग नए नए टेस्ट सीरीज को लेकर आएंगे और फिर हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह से मतलब कि देखेंगे तो ये जो जितनी भी प्रक्रिया है इसमें दी हुई है। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन है, इसमें सामान्य विज्ञान और गणित है, और उसके बाद फिर है आपका तो ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूँ सिलेबस की तो वो विस्तारित रूप से यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि मैं बताऊँ तो सामान्य अध्ययन है, जितने भी मतलब आपको देख रहे हैं यहाँ पर जीएस जितने भी हैं, मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी हैं आपके आसपास में जितनी घटनाएं हो रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद समसामयिक विषय है जो भी मतलब कि आपके आसपास में है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक चीज़ों को दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी मैं डिकोड करूँगा सिलेबस को अगले वीडियो में, ठीक है। वो आज ही आएगा इवनिंग तक। इस सिलेबस को डिकोड करना जरूरी है और इसे आप लोगों को समझना जरूरी है कि आखिर क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें अगला जो है खंड ख देख रहे हैं आप, जो सेक्शन बी है उसमें सामान्य विज्ञान और गणित है। मतलब इसमें थोड़ा सा लंबा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन आप लोग इसे यदि मैं बताऊं तो यदि ये मान लीजिए कि 4 महीने के बाद एग्जाम होना है तो 4 महीने तक मैं आपको ये सब चीज़ कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग बस मतलब मेरे दिए हुए चीज़ों को फॉलो कीजिए और मतलब उसे अच्छे से पालन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी दिया हुआ है कि 40% जो है सामान्य वर्ग के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना पड़ेगा आपको। इस तरह से मतलब कि सारे लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आवेदन भरने की तिथि जो कि हमने पहले बता दिया है वो है, और यहाँ पर मतलब जब फॉर्म फिलअप होगा तो उस समय मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आपको लाइव फ़ोटो लेना है। इसमें नए नए मतलब कि थोड़े से अपडेट किए गए हैं कि लाइव फ़ोटो आपको अब देना है, कोई और फॉर्म नहीं भर सकता है, आपको ही फॉर्म मतलब कि आपको वहाँ पर रहकर फॉर्म भरवाना है। तो इस तरह से आप मतलब कि पूरे विस्तृत रूप से आप इसे देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसे दे दिया गया है, या आप बीएसएससी के सर्वर से वेबसाइट से जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जीतू भैया के तौर पे हम लोग मतलब कि इस नए वैकेंसी को देखेंगे और जीतू भैया बनने की कोशिश करेंगे जो कि उस वेब सीरीज में दिया हुआ था। तो चलिए अंत करते हैं, और शाम तक जो है मैं इसके सिलेबस को डिकोड करूंगा और अच्छे से जो है सिलेबस को मैं आपको प्रयास करूंगा समझाने का कि आखिर सिलेबस क्या है आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और बस अब लग जाइए। जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं दोनों ही, मतलब महिलाएं जो हैं वो घर में जो हैं, आप लोग के लिए एक नया सुनहरा अवसर आया हुआ है और इसमें अब आप लोग पुरजोर कोशिश कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।